ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो ग्रुप है ना यूएन के बाद सबसे बड़ा ग्रुप है इस वर्ल्ड के अंदर। और यूएन और ओआईसी ये दोनों ग्रुप है ना एक अपनी खास एबिलिटी के लिए काफी पॉपुलर है इस वर्ल्ड के अंदर। जैसे कि ये दोनों की जो खास एबिलिटी है ना वो ये है कि ये दोनों ग्रुप है ना लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए काफी पॉपुलर इस वर्ल्ड के अंदर। वो जहां पर भी जाते हैं, जिस भी मुद्दे के अंदर, जिस भी प्रॉब्लम के अंदर अपना पैर रखते हैं, जैसे कि वो सोल्यूशन देने के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन वहां पर है ना बाद में वहां पर जो भी दोनों पक्ष है ना उन दोनों पक्ष के अंदर बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू करवा देते हैं ये दोनों ग्रुप। और ये जो ओआईसी ग्रुप है ना वो क्यों बनाता, वो किसके लिए बनाता और किसके लिए अभी काम करता है और कैसे ऑपरेट होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझते हैं काफी आसान तरीके से। ओआईसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको अब तक पता नहीं होगी, देखिए ओआईसी का जो फुल फॉर्म है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये है। लेकिन इसका है ना एक और मीनिंग निकलता है जो कि है आपको पता नहीं है, और उसके लिए ओआईसी काम करती है। और उसका जो फुल फॉर्म है जो कि किसी को पता नहीं है वो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल काउंटर, यानी कि इजराइल के ऊपर काउंटर करने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ओआईसी ग्रुप है ना इसकी बनने की कहानी लगभग शुरू हुई थी एक ग्रुप बनने से लगभग 2-3 महीने पहले, 21 अगस्त को, यानी कि 21 अगस्त 1969 से ये शुरू हुई थी। 21 अगस्त को क्या हुआ था, उस दिन है ना अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आग लगी थी। अल-अक्सा मस्जिद यानी कि फिलिस्तीन जो देश है, फिलिस्तीन देश के अंदर यरूशलेम नाम की सिटी है। इस यरूशलेम सिटी के अंदर है ना अल-अक्सा मस्जिद तीसरी बड़ी पवित्र मस्जिद है इस्लाम के अंदर आने वाली, जो कि मक्का और मदीना के बाद तीसरी बड़ी पवित्र मस्जिद है ये। और इस्लाम के अंदर इसकी काफी मान्यता है। तो फिर वहां पर है ना आग लगी हुई थी, तो फिर वहां पर जो लोग थे फिलिस्तीन के वो क्या करते हैं, वो आग बुझाने के लिए अंदर जाने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन ये मस्जिद है ना पूरी इजराइल के कंट्रोल में आती थी उस टाइम के अंदर, और अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है ये मस्जिद। लेकिन ये जो है ना मस्जिद प्रॉपरली अगर कहा जाए तो ये है ना यूएन के कंट्रोल में आती है, लेकिन वहां पर कब्जा है इजराइल का, तब भी था और अब भी था। 1967 से पहले फिलिस्तीन का था कब्जा, और 1967 के बाद है ना इजराइल का कंट्रोल है वहां पर। तो फिर ये जो आग लगी थी ना वो 1969 को लगी थी। तो फिर वहां पर जो गार्ड होते हैं ना इजराइल के, वो वहां पर फिलिस्तीन के लोगों को रोक देते हैं। तो फिर वो फिलिस्तीन के लोग दूसरे गेट से एंट्री लेके वहां पर उस मस्जिद के पास जाते हैं और आग बुझाने के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर वहां पर जो उस मस्जिद के अंदर आग बुझाने का सिस्टम लगा होता है, जैसे कि हर जगह पर लगा होता है, जैसे कि वो एक बटन को प्रेस करना होता है, एक बटन प्रेस करने के बाद है ना वहां पर जो अंदर का सिस्टम लगा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आग बुझाने के लिए शुरू कर देता है। तो फिर वो सिस्टम वहां पर फेल हो चुका था। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पानी की हेल्प से है ना आग बुझाने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो जो वहां पर पानी के लिए पंप और पाइप थे ना, वो पाइप और पंप खराब हो चुके थे, यानी कि टूटे फूटे हुए थे, यानी कि वो पूरा डैमेज था वो पाइप और पंप। तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो वहां पर है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो वेट करते हैं वहां पर है ना जो यरूशलेम की नगर परिषद की गाड़ियां है ना आग बुझाने के लिए, अग्निशामक की, उन गाड़ियों का वेट करते हैं। लेकिन वो गाड़ियां भी आ नहीं रही थी, यानी कि वो सिस्टम वहां पर फेल हो चुका था। तो फिर वेस्ट बैंक से है ना कुछ गाड़ियां आती है आग बुझाने के लिए। तो फिर उस गाड़ियों को है ना इजराइल के गार्ड वहां पर है ना बाहर के साइड पर रोक देते हैं। वो इजरायली गार्ड है ना कहते हैं कि ये जो आग लगी है ना अल-अक्सा मस्जिद के अंदर, ये आग बुझाने की जिम्मेदारी है ना यरूशलेम की जो नगर परिषद है उनकी है। तो फिर ये जो लोग है यरूशलेम की नगर परिषद के, वो आके ये आग बुझा देंगे, ऐसा करके वो रोक देते हैं इजरायली गार्ड। तो फिर है ना वो जो अंदर के लोग हैं वो सभी समझ जाते कि इजराइल का पूरा प्री प्लान यानी कि सेटअप था, जो कि इजराइल ने सेटअप पूरा खड़ा कर दिया था ये आग लगाने का। तो फिर ये जो आग है ना थोड़ी देर के अंदर इतनी भड़क जाती कि पूरी मस्जिद जल के राख हो जाती है। लगभग 8 से 9 साल पुरानी है ना सारी चीजें जल के खत्म हो चुकी थी इस मस्जिद के अंदर के, जो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस इस्लामी धर्म के अंदर है ना। तो फिर बाद में इजराइल क्या करता है, ये जो गाड़ी आके खड़ी हुई थी ना बाहर की, उन गाड़ियों को है ना आग बुझने के बाद एंट्री दे देता है। लगभग 90% से भी ज्यादा आग बुझ के खत्म हो चुकी थी, तब है ना ये इजराइल इन गाड़ियों को अंदर जाने के लिए एंट्री दे देता है एज अ फॉर्मेलिटी करके, और अपनी तरफ से भी कुछ गाड़ियां भेज देता है। और आग है ना पूरी तरीके से जो आग जल के खत्म हो चुकी थी उन बस उस राख के ऊपर उसने पानी मारा था इजराइल, यानी कि जो अग्निशामक की गाड़ियां थी आग बुझाने की, बस उस राख के ऊपर पानी मार रही थी, यानी कि साफ करने के लिए। तो फिर एक पूरी घटना हुई थी जिसके कारण है ना बहुत सारे इस्लामिक देश काफी भड़क गए थे इजराइल के ऊपर, जो कि ऑलरेडी इजराइल के दुश्मन थे। लगभग बहुत सारे देश अरब कंट्रियों के दुश्मन थे इजराइल से, लगभग उसकी जमती नहीं थी इजराइल के साथ। लगभग 90% से भी ज्यादा देशों के इजराइल के साथ जमती नहीं थी उस टाइम के अंदर, और अभी भी नहीं जमती। लगभग उस टाइम के अंदर 24 से ज्यादा देश है ना मिलके यूएन के अंदर जाके आवाज उठाती है कि इजराइल ने ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ, तो फिर हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है हमारे लिए कुछ करे यूएन, और इजराइल के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए यूएन। लेकिन यूएन जो है ना जो कि इजराइल का फेवर करता था, तो फिर यूएन जो है ना यूनाइटेड नेशन वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता है, और यूएन जो है ना इजराइल के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। और यूएन बस एक वार्निंग देके इजराइल को छोड़ देता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो हम इजराइल के ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन फिर इजराइल जो है उस वार्निंग को देखता भी नहीं, एक हवा समझ के छोड़ देता है उस वार्निंग को। तो फिर इजराइल इतना कॉन्फिडेंट था। फिर ये जो सारे 24 देश है ना वो मिलकर एक बैठक करते हैं 1969 के अंदर
सितंबर मंथ के अंदर, और ये तब डिसाइड करते हैं कि हम एक अपना खुद का ग्रुप बनाएंगे। और ये जो ओआईसी और यूएन, ये दोनों संगठन है ना, आई मीन दोनों ग्रुप, ये जहां पर भी जाते हैं ना वहां पर लड़वाने का काम करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था। क्योंकि देखिए ये जो यूएन है 1969 के अंदर जब एरसोन अटैक हुआ था उस अलग मस्जिद के अंदर फिलिस्तीन में, आई मीन जो कि यूएन के कंट्रोल में आती थी वो जगह, उस जगह के ऊपर इसराइल का कंट्रोल था। इसराइल ने सब कुछ चीजें की थी, यूएन का ये सब कुछ मालूम था। लेकिन अगर यूएन इसराइल को इतना भी कह देता कि ये जो जगह है यानी कि अलग मस्जिद का एरिया, ये जो है ना यूएन के कंट्रोल में आता है और तुम यहाँ से है ना पीछे हट जाओ क्योंकि तुम इस जगह के ऊपर है ना कब्जा करके बैठे हो, अगर यूएन इसराइल को इतना भी कह देता तो इसराइल को है ना पीछे हटना पड़ता, क्योंकि ये जो जगह है ना यूएन के कंट्रोल में आती थी। लेकिन यूएन ने है ना ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और ये जो यूएन है ना, इस यूएन के अंदर है ना चलती अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों देशों के, ये दोनों देश के वो ज्यादा सुनता है ये यूएन। और आपको तो पता होगा ये अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में तो आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे अखंड भारत को कितने टुकड़े में बांट दिया था, और हमारे भारत देश को तो लगभग 565 टुकड़े के अंदर इस ब्रिटेन ने बांट दिया था जब वो हमें आज़ाद करके जा रहे थे। लेकिन ये तो हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमें काफ़ी फिर से जोड़ा, और फिर भी लेकिन हमारे यहाँ पर है ना दो टुकड़े पड़ी गए थे भारत और पाकिस्तान के, जो कि एक साइड बांग्ला पाकिस्तान था और दूसरे साइड पाकिस्तान जो कि अभी के टाइम के अंदर है। और ये ऐसा बांट, और ये जो ब्रिटेन वाले लोग हैं ना उन्होंने ऐसा जानबूझकर बांटा था, यहाँ पर है ना लड़ाई झगड़ा शुरू करके फिर से पाकिस्तान भारत का है ना जगह के ऊपर कब्जा करे, ऐसा बांटा था, ये जानबूझकर बांटा था ब्रिटेन ने। और सेम वैसा कंडीशन है ना वहां पर उस इसराइल को भी सेम वैसे ही बांटा था। गाजा को एक साइड बांटा था, वेस्ट बैंक को एक साइड बांटा था, और इसराइल को एक साइड बांटा था। यानी कि वो चाहते थे इसराइल है ना इन सारे जगह के ऊपर कैप्चर करे, यानी कि कब्जा करे, जैसे कि वहां पर क्या था। लेकिन आपको तो पता होगा इस भारत देश के अंदर एक कहावत है काफी फेमस है, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन है ना इस ओआईसी के। जब अफगानिस्तान के अंदर है ना वहां का सरकार पलट कर तालिबान सरकार आई थी, तब तालिबान के जब गवर्नमेंट वहां पर आई, तालिबान गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो आतंकवादी गुट है, आतंकवादी का संगठन है जो कि कुछ हजार लोग मिलकर चलाते हैं वो सारा देश। तो फिर है ना तब वहां पर है ना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था उन लोगों को जो मार रहे थे वो तालिबान के लोग, तब भी उसने ओआईसी ने कुछ भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। बस चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बस एक स्टेटमेंट देके उन्होंने वो मैटर रपा दपा कर दिया। सीरिया के अंदर भी बहुत सारा युद्ध चल रहा था, वहां पर भी लोग मर रहे थे, लेकिन वहां पर भी जब लोग शरणार्थी बन के रिफ्यूजी बन के बाहर जा रहे थे तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ पर बांग्लादेश से या फिर बहुत सारे देश से ना अभी रिफ्यूजी हमारे यहाँ पर अभी आ रहे हैं, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान है, उन लोगों के लिए भी इस ओआईसी ने जो कि इस्लाम का देवता बोलता है अपने आप को, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस है ना ओआईसी बस दिखने को एक चीज दिखाता है और करने के लिए अलग चीजें करता है, और वो ज्यादातर है ना इजराइल के खिलाफ करता है। बस वो इजराइल के लिए आप बोल सकते हो, वो बस इजराइल के लिए बना है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ बस वो इतना जरूर कर सकता है कि अगर कहीं पर कोई अच्छा मामला चल रहा है तो वहां पर है ना जाके वो तोड़ मरोड़ कर वहां पर झगड़ा लगा देगा। जैसे कि हमारे और पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा मैटर चल रहा था पीओके का, हम दोनों निपटा रहे थे और किसी भी देश ने इस मामले के अंदर आने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन इस ओआईसी ने इस मामले के अंदर आके, जो कि पाकिस्तानी घुसड़ी था इस ओआईसी को इस मामले के अंदर, और इस मैटर को काफी बड़ा इशू कर दिया था, जो कि मैं कश्मीर मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो कि हमारा है ऑब्वियसली। और रही बात वो कैसे ऑर्गेनाइज कैसे चलती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी है ना हर 3 साल के अंदर एक बार बैठक होती है जो कि दुबई के अंदर होती है। 3 साल के अंदर है ना हर तीसरे साल सारे देशों के, यानी कि लगभग तब के टाइम के अंदर 24 देश थे और अब के टाइम के अंदर है ना 50 से ज़्यादा, यानी कि 57 देश के आसपास है, 57 देश, जो कि सारे देश मिलके है ना बैठक करते हैं इस दुबई के अंदर, जो उनका मेन हेड ऑफिस है जिद्दा के अंदर। तो फिर वहां पर बैठक होती है। ओआईसी है ना वो ऊपर से जितनी चीजें दिखाता है कि हमारे यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और हम सब कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, बस ऐसे दिखाने के लिए ऊपर से दिखाता है, लेकिन रियल हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर। और आपको तो पता ही होगा हमारे देश के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर, यानी कि 1 साल पहले है ना लगभग, हमारे देश के अंदर हिजाब का मैटर काफी ज्यादा भड़का था और सभी ने इस मैटर को काफी शांत किया था अपने अपने स्टेटमेंट देके। लगभग हाई कोर्ट ने इसके अंदर काफी इस मैटर को शांत करने के लिए प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प की थी इस मैटर को शांत करने के लिए, और सभी ने अपने अपने ओर से ना प्रयास किया था इस मैटर को शांत करने के लिए। लेकिन जब ये मैटर काफी एकदम शांत हुआ था, तभी है ना आग में घी डालने का काम इस ओआईसी ने किया था। वहां पर वो आके स्टेटमेंट देता है कि यहाँ पर जो भारत देश के अंदर के मुसलमान हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, ऐसा कुछ आके उसने गलत स्टेटमेंट दिया था। और बस यही कुछ था आपको बताने के लिए। अगर कुछ इस वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैं जानता हूँ ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेरा।